आप लोग एक जगह खड़े मत रहिए, अलग अलग जगह पर रहिए। एक ही पोस्ट खड़े रहेंगे, बीच वाला पोस्ट खाली है, यहाँ पे एक आदमी को रहना चाहिए। गाड़ियों के खिलाफ 1,42,000 रुपये का चालान किया है। साथ इसी तरीके से ऑटो के ऊपर भी हम लोग लगातार शमन की कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के कामकाज जायजा लेने के लिए फिल्मी स्टाइल में ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान पटना की सड़कों पर नजर आए। दरअसल ट्रैफिक एसपी सादे लिबास में भाड़े का ऑटो करके अकेले ही पुलिस कर्मियों के काम की जानकारी लेने पहुंचे थे। ट्रैफिक एसपी ने बुधवार को डाकबंगला से सगुना मोड़ तक करीब 10 किलोमीटर का सफर तय किया। निरीक्षण के दौरान बाकरगंज और डाकबंगला चेकपोस्ट पर कई अधिकारी अपनी ड्यूटी से गायब मिले। कुछ अधिकारी केबिन में आराम फरमाते पाए गए। एसपी ने इन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी, साथ ही निर्देश दिया कि ट्रैफिक के पीक टाइम में सिपाहियों के साथ सड़क पर मौजूद रहें। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि सरकारी गाड़ी से निरीक्षण करने पर पुलिसकर्मी पहले से सतर्क हो जाते हैं, इसलिए आम नागरिक की तरह ऑटो से यात्रा कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। देखिए, इसके अंदर यही है कि कॉमन आदमी की तरह हम एक बार देखना चाह रहे थे कि जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही है उनका उनके साथ कैसा बर्ताव रहता है। स्पेशली जब वहाँ पे वरीय पदाधिकारी नहीं है तो वो लोग पोस्ट पे उतनी मुस्तैदी से, उतनी ही अलर्ट तरीके से वो लोग रहते हैं या नहीं रहते, तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो का यूज़ किया। सर, कुछ परेशानियां दिखी आम लोगों की तरह, जैसे आप निकले तो आम लोगों की परेशानी कैसे? देखिए, बिल्कुल जहाँ पर जो ऑटोज़ का स्टैंड है वहाँ पे उन लोगों के पास जहाँ पे जगह नहीं है, जैसे कारगिल चौक हम लोग होकर के आए तो वहाँ पे यत्र तत्र ऑटो लगाया हुआ है। तो वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको भी हमने ये बोला है कि भाई आप लोग ऑटो को ठीक तरीके से लगाइए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अच्छा है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे ऑटो नहीं लगा हुआ है। सेम जब एग्जीबिशन चौराहे से हम लोग आए तो हमने देखा कि जो मालवाहक वाहन है वो कहीं बीच में खड़े हैं, नो पार्किंग के एरिया में खड़े हैं, अपना सामान वहीं पे वो ढो रहे हैं, जबकि अंदर पार्किंग का व्यवस्था बना हुआ है। तो इस तरीके की समस्या हम लोगों ने देखी और उसका किस तरह सुधार किया जा सकता है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। ऑटो भाड़ा पर लिया है? हाँ जी, भाड़े पे लिया। सर, 18 वर्ष से कम उम्र के सर ये जो है ऑटो चालक या ई रिक्शा चालक जो है पकड़े जा रहे हैं या चला रहे हैं, उन पर सर क्या? देखिए, लगातार उसके अंदर कार्रवाई हम लोग करते हैं। हमारा स्पेशल ड्राइव जो है वो हर 5वें दिन चलता है, उसके अंदर अलग अलग एजेंडाज होते हैं। तो जैसे कल हमने मरीन ड्राइव और अटल पथ पे स्पेशल ड्राइव चलाया था, जो वीआईपी हूटर्स और जो वीआईपी लाइट्स के खिलाफ चलाया गया था, उसके अंदर 55 गाड़ियों के खिलाफ 1,42,000 रुपये का चालान किया है। साथ इसी तरीके से ऑटो के ऊपर भी हम लोग लगातार शमन की कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर जो आपने पूछा उसके अंदर अगर उल्लंघन हमारा पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सर, जो 1 जुलाई से सभी ऑटो और ई रिक्शा पर बैन लगा हुआ है बच्चों के लिए, देखिए, ये चीज़ इसके अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग और एडीजी ट्रैफिक सर के माध्यम से निर्देश मिला था। उसके अंदर ऑटो वालों के साथ हम लोगों ने बैठक की, डीटीओ साहब और हमारे द्वारा बैठक की गई, जो उसके अंदर ऑटो के द्वारा बताया गया उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी ये डिसीजन हुआ है कि जो स्कूल के अंदर चलने वाले ऑटोज़ हैं, यदि वे स्कूल के मानकों को मान लेंगे, तो जिस तरीके से उसके अंदर कुछ मानक हैं कि स्कूल के अंदर चलने वाले वाहन के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी के मेजर्स होने चाहिए, जैसे उसके अंदर दोनों तरफ गेट लगा होना चाहिए, जो ऑटो है वो पीले रंग का होना चाहिए, उसके ऊपर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, इस तरीके काफ़ी सारे मानक हैं। यदि वो इन मानकों को मानते हैं तो ऑटोज़ अलाउड हैं। ई रिक्शाज़ के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट बैन लगा दिया है, और वो जो कंप्लीट बैन है वो कल से, मतलब 9 तारीख से, आज से जो 9 तारीख से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जीपीएस लगाने की भी बात चल रही है। देखिए, इसके लिए भी जो प्रावधान है, मानक जो है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रावधान हैं, जिसके अंदर जीपीएस मानक भी है, स्पीड ट्रैकर भी है कि वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाए, तो उसी के लिए जिस तरीके के मानक है उसी तरीके से उनको टाइम दिया जा रहा है। जो नॉर्मल है कि भाई आपका ऑटो जो है वो येलो कलर का होना चाहिए, उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी होना चाहिए, ग्रिल लगा होना चाहिए, इस तरीके के मानकों को हम लोगों ने टाइम दिया उनको कि 1 मई से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं या फिर जिसके अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा लगेगा, जैसे जीपीएस है, स्पीड ट्रैकर है, उसके लिए हम लोगों ने उनको 1 जुलाई तक का टाइम दिया।